आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देश के 2 राज्यों में चुनाव हुए। विपक्षी दलों के मुताबिक एक राज्य में ईवीएम सही थी और दूसरे राज्य में ईवीएम गलत, यानी जीते तो ईवीएम सही है, हारे तो ईवीएम गलत। ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति, ये दोगली सियासत इंडिया गठबंधन की पहचान बन गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है। करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम राग छेड़ दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने हेराफेरी करके चुनाव जीता है। संजय राउत ने तो फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी है और तो और ठीकरा सीजीआई पे फोड़ दिया है। सुप्रिया सुले ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत जुटाने में जुट गई हैं, लेकिन झारखंड में ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा। झारखंड में बीजेपी की हार हुई है तो राहुल गांधी इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। ये गजब का दोहरा मापदंड है व्यूअर्स। यानी जब कांग्रेस हारे तो ठीकरा पूरा का पूरा ईवीएम पे फोड़ो और कहो कि लोकतंत्र की हार है, देश के संविधान की हार है, देश का संविधान खतरे में बताओ। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जीते तो लोकतंत्र की जीत है। जीत का सारा श्रेय जाने लगता है गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। यह कोई नई बात नहीं है। जब तेलंगाना में कांग्रेस जीती थी तो ईवीएम सही थी, जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी तो ईवीएम बहुत सही थी, हिमाचल में तो कांग्रेस जीती तो लोकतंत्र की जीत ही हो गई थी। लेकिन जब हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती और बंपर जीत हुई तो ईवीएम पे सवाल खड़े हो गए, ईवीएम का रोना धोना शुरू हो गया। यह डबल स्टैंडर्ड की राजनीति नहीं तो और क्या है व्यूअर्स, मैं आपके समक्ष रखता हूं। इंडिया गठबंधन के दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तब जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी थी और साफ कर दिया था कि बैलेट पेपर से चुनाव करने वाला युग नहीं लौटेगा। लेकिन आज विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाकर देश को उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं जब पोलिंग बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स पर कब्जा किया जाता था। बिहार याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश याद होगा, इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं लालू यादव, इन्हीं मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। हकीकत यह है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस और विपक्षी दल देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। वो देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमरा देना चाहते हैं। देश की व्यवस्था पर सवाल उठाकर, बवाल मचाकर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो किसी भी लिहाज से भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, भारतवासियों के इंटरेस्ट में नहीं है व्यूअर्स, आपके इंटरेस्ट में नहीं है। विपक्षी दलों के इस डबल स्टैंडर्ड के हर सत्य और तथ्य को आज देश के सामने रखना जरूरी हो गया था। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र तभी जीतेगा जब विपक्ष जीत कर आएगा? अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी तो लोकतंत्र हार जाएगा, ईवीएम का रोना और गाना शुरू हो जाएगा। याद करिए हरियाणा क्या हुआ था, जब कांग्रेस का नंबर आ रहे थे तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही नंबर कांग्रेस के कम हुए तो ईवीएम खराब हो गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के संदर्भ में जो कांग्रेस को जवाब दिया, कांग्रेस से उसका जवाब आज तक नहीं दिया गया है। और यह सत्य और तथ्य है।